जी तो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और इसके अंदर कुछ चीज़ें पहले ही बता दूं ताकि जो है वो आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो ये है कि ये लेक्चर जो हमारे होंगे ये कम्प्लीटली पीएमसी के अकॉर्डिंग होंगे, यूएचएस के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा अ, इनके जो है वो बेसिकली इनको हम अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। और उसके अलावा जो है वो ये बेसिकली आप भले जो भी बुक उठा के देख लें, ये उनके अंदर बेसिकली आपको मिलेंगे लेक्चर्स। तो बेसिकली आपने अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो आप लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और फिर ताकि जो है वो हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस वगैरह बनाएं। ठीक है जी। तो सबसे पहले बिना वेस्ट किए टाइम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कुछ अरेंजमेंट्स हम कर लें यार जी। तो सबसे पहले चूँकि फोर्स एंड मोशन है, तो याद रखिए कि फोर्स एंड मोशन, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं उसमें मोशन प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता? वो बिल्कुल होता है। तो जाहिर सी बात है वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो हमें पता चल गया हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है। वो बॉडी कुछ ना कुछ जो है वो क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। उस बॉडी की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उस बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटीज़ होंगी, उस बॉडी की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, उस बॉडी की ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के भी कुछ फार्मूलेज होंगे, उनकी कुछ कंसेप्ट्स होंगे। वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले जी है हम एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती हैं बेसिकली दोनों चीज़ें। ठीक है जी। आई होप सो कि आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जी ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरी हैंड राइटिंग पे ना आ जाइएगा काइंडली। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस जो है, अब ये सारी चीज़ें मैं अगेन बता रहा हूँ, सारी बुक से कवर्ड है। नोट्स और पेंसिल लेके पढ़े हैं आप लोगों को। मैं कहता हूँ ये लेक्चर्स लेने के बाद, ना तो ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे और ना ही ये लेक्चर्स लेने के बाद आप लोगों को किसी भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। बट आप लोगों ने कंफर्म ज़रूर करना है, ये लेक्चर्स के बाद आपने हर बच्चे ने अपनी अपनी बुक्स देखनी है, और उसको लगे कि मैंने कोई चीज़ मिक्स कर दी है उसके अंदर, तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं। सबसे पहले तो जो हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ। ठीक है। जबकि ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट लेंथ, या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। मोस्टली पंजाब बुक में डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है जी। एक्चुअल लेंथ यानी कि जो एक पाथ है, ठीक है, उसकी जो एक्चुअल असल में जो लेंथ होगी वो हम कहेंगे कि वो उसका क्या है, डिस्टेंस है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। लेट्स से इसको इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये मेरा घर है, ठीक है जी, और ये एक सड़क जा रही है, रोड है, ठीक है जी। अब मैंने जो है वो अपने घर से, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने अपने घर जाना है। अगर मैंने अपने घर जाना है तो क्या तरीके हैं? मैं कंप्लीट रोड से जाऊँ, ठीक है, कंप्लीट रोड को फॉलो करते हुए मैं अपने घर को जाऊँ। या दूसरा तरीका ये पॉसिबल है कि जो है मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हो लूँ, शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं। तो ये जो होगा, ये मैं एक्चुअल पाथ सड़क को फॉलो करते हुए जाऊँगा तो वो मेरे पास होगा डिस्टेंस। जबकि जो मैं डायरेक्टली यहाँ से जाऊँगा वो हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप सो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक्चुअल एंड शॉर्टेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद याद रखिए कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, स्केलर। और जो भी स्केलर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। और उसके अलावा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि आप अपने घर से लाहौर गए, आपने लेट्स से कि 20 किलोमीटर का फासला था, आपने तय करते हुए गए लाहौर। लाहौर से फिर आप जब घर वापस आए तो आपने अगेन 20 किलोमीटर का फासला किया। तो मैं अगर कहूँ कि आपने जो है वो घर से लाहौर की ट्रिप के अंदर कितना फासला किया, तो आप कहेंगे कि जी
20 किलोमीटर आते हुए, 20 किलोमीटर जाते हुए, तो टोटल मेरा था 40 किलोमीटर। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस मेरे पास कम तो नहीं हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ है, बढ़ा है। तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद इसकी जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, डायमेंशन मीटर की होती है लेंथ। ठीक है। जबकि ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कम से कम डिस्टेंस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, वेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन को, यानी कि अगर एक वेक्टर यूं है पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। या अगर ये पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक वेक्टर हो सकता है। वेक्टर की वैल्यू जो है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होती है। किस तरह जी, आप सबसे पहले तो देखें कि इसी एग्जांपल को हम दोबारा लेते हैं। यानी कि आप घर से लाहौर गए, जी बिल्कुल, आपने डिस्प्लेसमेंट तय की। वापस जब आए तो आप घर ही आए, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, गए भी घर से, वापस भी घर में आए। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में आपने देखना है कि क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर सेम है तो रिज़ल्ट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो इसमें देखिए, जाते लाहौर, लाहौर से घर वापस, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो जब ज़ीरो होगी तो हम उस केस में बढ़ रही थी, तो हमें ये पता चल गया कि ये हमेशा क्या होगी, ये हमारे पास स्मॉल होती है। अगेन इसका यूनिट भी मीटर होता है, और मीटर की डायमेंशन जो है वो लेंथ ही होती है। अच्छा, पॉजिटिव, इसको चूँकि वेक्टर है तो फॉर श्योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, यानी कि हेड टू टेल रूल को फॉलो करेगा। ये इसका हेड है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास स्टार्ट पे होगा, ये हमारे पास किधर होगा, फाइनल पॉइंट होगा। तो ये बेसिकली बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें ये भी आप लोगों को बता दिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने बेसिकली कुछ इनके डिफरेंसेस पढ़ लिए। अब हम इनके कंपैरिजन्स पढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब कंपैरिजन में याद रखिएगा कि, अच्छा, अब याद रखिए कि जो डिस्टेंस होता है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो ऑब्वियसली सबको पता होगा। तो हमेशा हमने कहा था कि डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा, तो हम कह सकते हैं ये चीज़ वैलिड है। अगर ये चीज़ वैलिड है तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के जो हैं वो पाथ्स होते हैं। सर्कुलर, उसके बाद या तो कर्व पाथ हो सकता है या तो स्ट्रेट पाथ हो सकता है। पॉसिबल पाथ यही है ना। ठीक है। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्प्लेसमेंट आंखें बंद करके ज़ीरो हो जाती है, तो यहाँ पे ज़ीरो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी सर्कल में यही होता है, ज़ीरो। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास ये हो गया ज़ीरो। उसके बाद जो है वो हमारे पास, अगर डिस्टेंस की बात करें तो भाई डिस्टेंस तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता। डिस्टेंस हमने कहा हमेशा इंक्रीज होता है, तो डिस्टेंस ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है। कर्व पाथ की बात करें तो कर्व पाथ के अंदर जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि कर्व पाथ में हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, कभी भी जो है वो वेक्टर को स्केलर की इक्वल आप नहीं कर सकते। ये प्रीवियस एमसीक्यूज दिया गया था पीएमसी में, और हुआ क्या था कि वहाँ पे जो है वो मोस्टली बच्चों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। जो इग्नोर किया तो फिर जो है वो ये चीज़ उनकी गलत हो गई। तो इसको इग्नोर नहीं करना कि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा वेक्टर स्केलर की, सॉरी, स्केलर हमेशा वेक्टर की मैग्नीट्यूड की इक्वल हो सकता है, कभी भी वेक्टर के डायरेक्ट इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमने कहा कि एस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से, तो फॉर श्योर अगर हम बात करें इनकी रेशो की, तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो रिजल्ट 1 से ज़्यादा। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। अगर ये इसकी इक्वल है तो
इनकी रेशो अगर ये आपस में इक्वल हैं, याद रखिएगा, तो ये 1 ही होगा, इक्वल टू 1 आ सकता है, ठीक है। और अगर जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 कह दें, क्योंकि वो भी अप्रॉक्सीमेट में है, तो याद रखिएगा कि अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है तब जब यूनी डायरेक्शनल मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन साथ में क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल, मीन्स कि उसकी सिंगल डायरेक्शन होगी। सिंगल डायरेक्शन का मत क्यों, क्योंकि देखें अगर सिंगल डायरेक्शन नहीं होगी तो एक वेक्टर की अगर डायरेक्शन ये थी, दूसरे वक्त उसकी डायरेक्शन ये थी, नो डाउट डिस्टेंस तो होगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगी तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन्फिनिटी। तो हमने ये कहना है कि यूनी डायरेक्शनल मोशन में डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये ओनली केस किधर पॉसिबल है, यूनी डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, ये भी पास्ट का एमसीक्यूज है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के कब इक्वल होता है, जब मोशन स्ट्रेट लाइन के क्रॉस हो, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल मोशन हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज यूनी डायरेक्शनल मोशन, ठीक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने इनके ओवरऑल रिलेशंस पढ़ लिए, इसके अलावा कोई बुक इससे इजाफी चीज़ आपको नहीं बताएगी। ये जो कुछ सारी बुक से मिला के मिक्सचर जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम इनको कैलकुलेट करने के तरीके देखेंगे कि हमने डिस्टेंस की बात भी कर ली, डिस्प्लेसमेंट की बात भी कर ली, भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। यूएचएस भी आ सकती है, तो कैलकुलेट करेंगे जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के दरमियान। तो अगर आपको वही दो पॉइंट्स दिए जाए तो आप उनको क्या कर लेंगे, फाइनल में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देंगे, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। एमसीक्यूज कर लेते हैं। पीएमसी का पास्ट 5, 8 बी 6 एंड 9, ठीक है। तो पीएमसी का पास्ट एमसीक्यूज है जी। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कहता है कि जी मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके दें। किस तरह कैलकुलेट करेंगे जी, इस फॉर्म में आके आपने घबराना नहीं है। ये बेसिकली इनकी वेक्टर्स फॉर्म होती है। आई को जो पहला होता है आई होता है, दूसरा जे होता है, तीसरा के होता है। आई को आई में से माइनस करेंगे, जे को जे में से माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। माइनस तो हमने यही करना है ना, बी माइनस ए ही करना है, ठीक है। बी माइनस ए ही करना है। याद रखिएगा कभी भी ए माइनस बी ना कीजिएगा क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमेशा बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है 6, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से गया तो 1। तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 1 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का, मेथड नंबर 1। जब दो सिंपल पॉइंट्स दिए जाए, सिंपल तरीके से माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सिंपल आपको R1 की कुछ वैल्यू दी जाए 10 और R2 की वैल्यू दी जाए 5, तो सिंपल क्या कर लेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एंगल आ जाए, ठीक है, तो एंगल आ जाए तो आपने डिस्प्लेसमेंट किस तरह कैलकुलेट करनी है जी, आपने कैलकुलेट करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो जब भी कोई एंगल आ जाए आपने डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूला से कैलकुलेट करनी है। अगेन हम पीएमसी का पास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक प्लेन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। कहता है कि एक बॉडी है, वो ओरिजिन से मूव करती है 6 मीटर और देन ईस्ट की तरफ 8 मीटर। मुझे डिस्प्लेसमेंट बताई जाए। अच्छा, यहाँ से क्योंकि हमने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, तो अगर मैं आपसे डिस्टेंस का पूछूं तो आप आंखें बंद करके बता देंगे ये टोटल लेंथ
पाथ की जो है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 8, टोटल कितना बना 14 मीटर। 14 मीटर क्या होगा डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर उसने पूछी है जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का यही होगा ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी, पॉइंट्स भी 2 हैं, ठीक है जी। अब देखना है कि क्या एंगल इन्वॉल्व है जी, इन्वॉल्व है, एंगल 90 डिग्री का इन्वॉल्व है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सिंपली इस फार्मूला को अप्लाई करें तो ये एक ही जगह आ जाएगा जी, 6 का स्क्वायर, इसको नीचे कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 2ab कॉज ऑफ थीटा, कॉज 90 क्या होता है, कॉज 90 0। तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी 0। जब ये 0 हो जाएगी पीछे यही रहेगा, तो मैं डायरेक्ट इसका ले लेता हूँ। तो ये आता है 100, जो कि 10 हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अब तीसरा तरीका डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का ये है कि एक फिजिकल मेथड लेते हैं जो यूजली हम डेली कर रहे होते हैं। एक घर में जो है वो स्टेप्स आपने देखे होंगे, ठीक है, सीढ़ियाँ, ठीक है जी, स्टेप आपने देखे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से कि एक स्टेप है, उसमें ये जो है वो हमारे पास 3 2 1 6 हो गया, ठीक है जी, 2 2 2। अच्छा, ये हमारे पास अब क्या है जी, सीढ़ियाँ हैं। 2 मीटर उसकी हाइट है, 3 मीटर, कहीं पे 2 कहीं पे 1। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। याद रखिए कि डिस्टेंस आंखें बंद करके जो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सम कर दिया करें। डिस्टेंस 3 2 5 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 12 मीटर का होगा, ठीक है जी। अब अगर हमें कहा जाए कि डिस्टेंस नहीं बल्कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे। अब हम हर की कैलकुलेट करने के बजाय सिंपली हम क्या करेंगे, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, 3 2 1। तो ये कितना होता है 6। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे 6। याद रखिएगा अगर ये इक्वल ना होते, एंगल 90 था, मैं फार्मूला नंबर 2 लगाता। लेकिन याद रखिए कि अगर दोनों साइड्स इक्वल हो, एंगल भी 90 बन रहा हो। ये मैंने होल को देखा, ये देखें तो हर के दरमियान एंगल 90 90 90 90, तो होल के दरमियान भी 90 ही बनेगा। तो जब एंगल 90 हो और दोनों साइडें बराबर हों, यानी कि R1 R2 की इक्वल हो, साथ में थीटा 90 हो, तो फार्मूला लगाना है √2 इंटू L। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, √2, लेंथ क्या है 6, ये बनेगा 6 इंटू √2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यही फार्मूलाज 3 हैं डिस्प्लेसमेंट के, इन्हीं को हम फर्दर आगे कैलकुलेट करने में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझने में जो है वो लगाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिस्टेंस हमने एक तो मेथड देख लिया कि डिस्टेंस जो है वो हम सीधा सम करके निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा हम जो है वो डिस्टेंस किस तरह निकाल सकते हैं जी। एक फार्मूला होता है डिस्टेंस के, बल्कि 3 फार्मूलाज होते हैं। S इक्वल आर थीटा, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर 2AS VS स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये बेसिकली 3 फार्मूला से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले के अक्रॉस क्योंकि हमने कर्व सर्कुलर के पाथ को देखना है, तो हम वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। जिधर हमारे पास सिर्फ क्या हो, ग्रेविटी इन्वॉल्व हो, ठीक है, टाइम इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जिधर टाइम इन्वॉल्व ना हो, ग्रेविटी और वेलोसिटी इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूला को जो है वो अब हमने क्या किया कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के फार्मूलाज पढ़ लिए। अब जो है हम सर्कल पेन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्टली MCQ सर्कल में से आते हैं। और सर्कल के जितने टाइप के MCQ आ सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। सर्कल है जी, इसके कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4, हर क्वाड्रेंट्स π/2 का।
यानी कि ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, या इनको आप उलट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हर क्वाड्रेंट जो है वो पाई बाय 2 उसकी जो है वो टोटल पाथ जो है वो डिस्टेंस हो सकता है, टोटल जो है वो उसकी वैल्यू हो सकती है एक क्वाड्रेंट की। यानी कि अगर आपने ए से बी तक जाना है, पाई बाय 2 आपने डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है जी। अगर हमने कहा है कि एक बॉडी ए है और ये बी पर आपने जाना है, चलिए मैं अब क्वाड्रेंट के नंबर मिटा देता हूँ, ठीक है। अब एक बॉडी ए है, उसने बी पे जाना है, ए से बी जाना है। अब हम साथ डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे और साथ डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा हो जाएगा। हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो एस इक्वल आर थीटा की इक्वल होता है। अब थीटा यहाँ पे क्या है, ए से बी के दरमियान थीटा इज 90 डिग्री को हम जो है वो क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाए, थीटा जी पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 आर आ गया डिस्टेंस। ये किधर से किधर तक का है, ये ए से बी तक का है, ठीक है जी। ये ए से बी तक का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ए से बी तक, ए से बी तक अब आपने 3 फार्मूलाज पढ़े थे, जहन में तीनों ही रखने हैं। ए से बी तक आना है, ए से बी तक देखें तो इस सेंटर में से इसकी लेंथ अगर आर है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, आर, इसकी भी आर, इसकी भी आर होगी। तो हमने बात की थी कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 हो और दोनों की लेंथ भी बराबर हो, तो फार्मूला लगता है फार्मूला नंबर 3, जो कि √2 इंटू एल है। तो यहाँ पे एल की जगह आर दिया गया है, तो √2 इंटू आर हमारे पास आ जाएगा। और ये भी ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यही अगर हमें कहा जाए जी कि ठीक है ए से बी तक हमने कैलकुलेट की, तो अब अगर जो है वो ए से सी तक आ जाए, ए से सी तक दोबारा एस इज इक्वल आर थीटा, थीटा है 180 डिग्री, 180 डिग्री को करेंगे तो ये हमारे पास जो है पाई की इक्वल आ जाएगा रेडियन में, तो ये हमारे पास पाई आर, तो एस पाई आर की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है ए से सी तक। ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्ट्रेट पाथ। देखें एंगल इन्वॉल्व नहीं है, एंगल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। या अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इनके दरमियान या तो आप क्या ले लें, 180 एंगल लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आप जो है वो आर आर को स्क्वायर, इसमें एक तरीका यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि स्ट्रेट पाथ होता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो आर और आर, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपके पास, 2r हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई, क्योंकि स्ट्रेट पाथ होता है ना, ये कर्व को हमने नहीं देखना, हमने ए से सी तक देखना है स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ हमारे पास एक, अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो स्ट्रेट पाथ कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी ए से डी तक, ए से डी तक का सफ़र, ए से डी तक का सफ़र देखना है जी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस एंगल देखें तो यहाँ पे 270 था, ठीक है जी, और यहाँ पे 360, तो एंगल 270 है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो 270 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 को, तो ये 3 पाई बाय 2 आता है, तो ये बन जाएगा 3 बाय 2 इंटू आर। मैंने क्या किया, 270 को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया पाई बाय 3 पाई बाय 2, और साथ में आर मल्टीप्लाई करिए 3 पाई बाय 2 आर। तो ये हमारे पास ए से डी तक का सफ़र। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो अगेन ए से डी शॉर्टेस्ट यूँ आना है, यूँ घूमते हुए नहीं आना, डायरेक्ट देखना है। अब इसकी लेंथ कितनी है, हमने ये देखना है और ये देखना है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट, क्योंकि इनके दरमियान ये बनेगा ना वेक्टर इसका, तो ये भी आर, ये भी आर, यानी कि L1 इक्वल L2 एंगल 90। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 हमारे पास सिंपल वाला था,
√2 × L, जो कि यहाँ पे अगेन हमारे पास √2 × R बन जाएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर हमने ए से ए तक देखनी है तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट ए से ए तक 0, क्योंकि फाइनल और इनिशियल 0 कंप्लीट घूमते हुए आए। लेकिन जो है अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो S = R थीटा। थीटा क्या है, 360 डिग्री में पुट करो जी, थीटा होता है π/180, तो ये बन जाएगा जी 0 0 से 18 2, तो ये 2π, तो ये हमारे पास जो है 2π R के इक्वल डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखा कि डिस्टेंस तो फिर भी हमें दिया गया है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई है, 0। तो ये हमारे पास केस था सर्कल की। अब सर्कल में कोई भी MCQ आ जाए आप लोगों ने गलत नहीं करना, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन हो आपने कमेंट्स में फिर कर लेना है डिस्कस, तो मुझे हो सके तो दोबारा वो जो एक शॉर्ट्स और नोट्स टाइप आपको जो है वो बना के दे दूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक फेमस क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, वो होता है घड़ी के रिलेटेड। वॉच, एक घड़ी जो है उसमें तकरीबन 12 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक घड़ी है। एक घड़ी के कहता है कि बेसिकली जो क्वेश्चन आता है ना वो इस तरह आता है कि एक जो सुई है, लेट्स से कि सुई जो है वो मिनट की वो है 12 पे और दूसरी है 8 पे, तो इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस बताएं। तो अब हम डिस्टेंस तो हमने नहीं देखा हुआ कि घड़ी के क्रॉस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और मेरे बताने के बाद आप आंखें बंद करके, वो सिर्फ कहेगा ना 8 पे, तो आप उसको बता देंगे कि भाई ये डिस्टेंस है, ठीक है जी। किस तरह, सबसे पहले देखें कि एक कंप्लीट घड़ी की रेवोल्यूशन कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है जी, कोई मसला मसाइल नहीं। ईच रेवोल्यूशन जो है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, या 30 डिग्री को अगेन हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो π/6, ठीक हो गया। अब लेट्स से कि ये तो मैंने इन दो के दरमियान निकाला, फिर इन दो के दरमियान भी यही होगा, इन दो के दरमियान भी यही, इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान, तो बजाय मैं सबको ऐड करने के मैं क्या करूं, 8 को डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8 × π/6, तो मेरे पास आ जाएगा कि अगर 12 और 8 के दरमियान मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो वो 8π/6। तो यहाँ से जो है हम इसका जनरल फार्मूला बना लेते हैं, और वो होगा n × π/6, ये होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। ये अगर हम, अब वो कहता है ना कि बताएं जी 10 में, तो n की जगह 10 पुट कर दो, 10π/6। अगर वो कहता है कि 4 के दरमियान बताओ, 4π/6, अगर कहता है 6 के दरमियान बताओ, 6π/6, ठीक है। तो बस आपने n की जगह वो जो टाइम देगा, जो जिस पॉइंट पे वो सुई होगी वो देगा, वो आपने उसके साथ π/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, या डिग्री में कहता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करें 30 से। तो दोनों आप ध्यान में रखें, आप π/6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 30 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली अब जो भी वैल्यू दे दे आपने सिंपल उसको उसके साथ रख के π/6 से मल्टीप्लाई कर देना, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम या तो सर्कल को अलहदा पढ़ रहे थे या स्ट्रेट मोशन को अलहदा पढ़ रहे थे। व्हाट इफ़ कि हमारे पास जो है वो सर्कल और स्ट्रेट मोशन इक्वल में आ जाए। लेट्स से कि एक जो यूजली हमारे रोड्स होते हैं सीधे सीधे जाते हुए मोड़ आ जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे रोड्स इस तरह के ही होते हैं। अगर हमारे पास ये आ जाए कि जी बताएं किस तरह आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ये भी PMC का पास का क्वेश्चन है, याद रखिए कि लेट्स से कि A से B पॉइंट एंड देन C पॉइंट, कहता क्या है कि A से B तक का जो डिस्टेंस है वो है जी 4 मीटर, और आगे जो कर्व पाथ है उसका रेडियस कितना है जी 2 मीटर। कहता है कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, बॉडी A से गई, कर्व पाथ पूरा C तक पहुंची, हमने पूरा पाथ लिखना है। तो डिस्टेंस के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे जी, डिस्टेंस के लिए 4
प्लस सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है पाई आर, आर की वैल्यू दी गई है कितनी है 2, तो इसको मैं ज़रा सही करके लिख लेता हूँ इधर। एस इज इक्वल क्या बनेगा 4 प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और आगे कर्व पाथ का डिस्टेंस, तो सेमी सर्कल के लिए होता है पाई आर। यहाँ पे आर दिया गया है कितना 2, तो पुट कर दो 4 प्लस 2 पाई। यहाँ से जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपने यहीं पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो आप बोलो जी ए टू बी, बी टू सी, गलत। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी, स्ट्रेट लाइन, जिधर आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो वहाँ पे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन इधर नहीं लग सकती, जिधर स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है इनिशियल और फाइनल के दरमियान हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है हमेशा। जिधर पॉसिबल नहीं है, जिधर इनिशियल और फाइनल के दरमियान स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इक्वल अमाउंट इसकी भी हमने लेनी है और इसकी भी। यहाँ तक तो हमें पता है कि जी 2 मीटर है, लेकिन ये वाले हिस्से का क्या करें, ठीक है जी। तब ही अगर ये हमें पता होगा तब ही हम जो है वो निकाल सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो तब भी हम ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, अगर सर्कल में हमेशा रेडियस सेम होता है, क्योंकि सर्कल होता है ना, देखें एक सर्कल में जो रेडियस इधर वही इधर, वही इधर, वही इधर, वही इधर। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया सर्कल, लेकिन सर्कल गोल होता है ना हर तरफ से, तो रेडियस सब तरफ से इक्वल होता है। तो अगर इधर 2 मीटर है तो फॉर श्योर इधर भी कितना होगा 2 मीटर होगा। तो कंप्लीट कितना बन जाएगा 4 मीटर। तो मेरे पास ये भी आ गई टोटल 4 मीटर, ये भी कितनी आ गई 4 मीटर। भाई दोनों क्या है R1 इक्वल R2, साथ में एंगल 90। कौन सा केस लगेगा, तीसरा केस लगेगा √2 इंटू एल। क्या है √2 एज इट इज़ रहेगा। लेंथ कितनी दी गई है 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद थोड़ा सा क्विक करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, बल्कि मैंने ही करवाना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये हमने बात कर ली। अच्छा, कुछ केसेस 2 MCQs भी हैं और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बल्कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, आपको समझ आ जाएगी। कि लेट्स से कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम एक कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर हमने डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। तो ये इनिशियल पॉइंट है। कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होगी, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। तो ये एक कंप्लीट जो है वो क्या होती है, ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन होती है, याद रखिएगा। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में डिस्टेंस टोटल पास सब की वैल्यू सम कर दो। अगर यहाँ से यहाँ तक x0 है तो ये भी x0 है, ये भी x0 है, ये भी x0 है। डिस्टेंस के लिए चुप करके सम कर दो, 4x0 हो जाएगा। अब मसला डिस्प्लेसमेंट का, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, दोनों सेम नहीं है। इनिशियल और फाइनल सेम है कि नहीं है, सेम है। तो मैंने क्या बताया था, जिधर सेम हो डिस्प्लेसमेंट आंखें बंद करके 0, इधर डिस्प्लेसमेंट। वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए ये भी पास्ट MCQs है UHS का, कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। उधर ऊपर डायग्राम भी इसी तरह बनी हुई थी, 0 होगी, 4x0 होगी, 2x0 होगी। तो ये अब आपको मैंने बता दिया क्या होगी, 0 होगी। एक और UHS के अंदर MCQs आया हुआ था, वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कहता है कि एक बॉडी जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करती है
40 सेकंड्स के अंदर, यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करती है कितना, 40 सेकंड्स के अंदर। तो बताइए कि 60 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, 60 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अच्छा, अब देखिए एक कंप्लीट सर्कल में उसने पूरा, सॉरी, एक 40 सेकंड के अंदर उसने कितना किया, कंप्लीट सर्कल किया, ठीक है, 40 सेकंड के अंदर। तो बाकी कितने बचे, 20 सेकंड। 40 में उसने बता दिया कि पूरा सर्कल किया है, तो 40 में अगर 60 में से 40 निकाल दे, पीछे 20 बच गए। तो 40 में अगर कंप्लीट किया है तो 20 में कितना करेगी, हाफ करेगी, तो ये हाफ आ गया, ठीक है। तो टोटल अब 60 सेकंड पूरा हो गया, 40 कंप्लीट, उसका 20 हाफ में किया, तो ये हो गया 60 सेकंड कंप्लीट। अब हमने देखना है डिस्टेंस, तो एक कंप्लीट में कितना था, अब हमने देख लिया एक कंप्लीट किया है, एक हाफ किया है। कंप्लीट 2 पाई आर प्लस हाफ के लिए होता है पाई आर, ये बन जाएगा 3 पाई आर। अब आ जाता है जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखना ये है कि देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, स्टार्ट हुई, कंप्लीट सर्कल किया, ठीक है, उसके बाद फिर आधा सर्कल किया, स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है। तो स्टार्टिंग, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि सर्कल का स्टार्टिंग सेंटर से ये है और इसकी वैल्यू आर है, तो जो मेरे पास जहाँ तक डिस्टेंस हुआ वो भी आर ही होगा क्योंकि रेडियस सेम। तो मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2r। तो ये कुछ इसमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को लेके कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है जी। ये वीडियो जो है वो हम बेसिकली ट्रायल बेस पे डाल रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो एक ही टॉपिक है, बल्कि टॉपिक भी नहीं, छोटा सा सब टॉपिक है, जो कि आपने अगर अपनी बुक्स में जाके देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 4 से 5 लाइनों का होगा, ठीक है। लेकिन तकरीबन हमारा आधा घंटा जो है वो या उससे भी ज़्यादा लगा होगा इस पर। तो ये बताने का मकसद ये है कि हम इस लेक्चर पे काफ़ी जो है वो हार्डवर्क करते हैं, इस तरह लेक्चर्स नहीं होते। तो अगर आप लोग विलिंग्स हैं, ठीक है, आप लोगों को चाहिए ऐसे लेक्चर्स, तो आप लोग जो है वो इसको मज़ीद शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर हम जो है वो एक कंप्लीट वीडियोस के अंदर पूरे पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि वैसे भी जो एमडी कैट है वो अब 15 नवंबर को होगा और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो यूएचएस लेगी। तो हम इसको इस वे से प्रिपेयर कर रहे हैं कि दुनिया जहाँ की कोई भी टेस्टिंग कंपनी आ जाए, वो यूएचएस आ जाए, एनटीएस आ जाए, पीएमसी आ जाए, तो हम चीज़ों को कवर करेंगे। साथ में बायो भी होगी, फिज़िक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी। तो अगर आप लोग विलिंग हैं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।